नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय नामदेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9 विज्ञान अध्याय 15। अंतिम पाठ है खाद्यान्न संसाधनों में सुधार। तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पाठ से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाना है। 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और एक प्रश्न इसका भी 3 अंक का ही होगा। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। ऐसी फसलें जिन्हें हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं उन्हें कहते हैं खरीफ की फसल। ऐसी फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती है उन्हें कहते हैं रबी की फसल। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ की फसलें हैं? तो धान, सोयाबीन, मक्का ये सभी जो हैं खरीफ की फसलें हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सी फसलें रबी की फसलें हैं? तो यहाँ पर भी गेहूँ, चना, मटर सभी जो हैं ये हमारी रबी की फसलें हैं। निम्नलिखित में से किस विधि को अपनाकर फसल उत्पादन में सुधार किया जा सकता है? 5वां प्रश्न हमारा। तो यहाँ पर फसल की किस्म में सुधार करके, फसल उत्पादन प्रबंधन करके, फसल सुरक्षा प्रबंधन करके द वाला उत्तर आ जाएगा। सभी जो है इसका उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 को अगर हम देखें, फसल की किस्म में सुधार करने हेतु किन गुणों की अपेक्षा होती है? तो इसका भी द वाला जाएगा। अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता, उर्वरक की प्रति अनुरूपता, उच्च उत्पादन, इसका भी द वाला उत्तर जाएगा। संकरण जब पौधों में की विभिन्न किस्मों को में कराया जाए तो इसे कहा जाता है, तो इसे कहा जाएगा अंतरा किस्मी। रासायनिक रूप से तैयार पादप पोषकों को कहा जाता है उर्वरक। निम्नलिखित में से खरपतवार के उदाहरण हैं सभी। यहाँ पर गोखरू, गाजर घास, मोथा सभी हैं। पौधों में रोग कारक हो सकते हैं, जीवाणु, विषाणु, कवक सभी, इसमें सभी जो है आपका उत्तर होगा। फिर हम देखें एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि बात करें। वांस इंडिकस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो ये जो है गाय का नाम है, गाय। फिर वास बुलेसिलिस किस जंतु का वैज्ञानिक नाम है? तो ये है भैंस का नाम भैया, भैंस। देखिए इनके नाम हमको पता होना चाहिए। फिर हम चलें, जर्सी रेड सिंधी एवं साहिवाल दूध उत्पादन करने वाली जो किस जंतु की नस्ल होती है? तो ये गाय की होती है। ये जो नस्ल होती है ये गाय की होती है। ये हमारा पहला भी गाय है, दूसरे में भैंस और तीसरे में फिर गाय। गाय और भैंस हमारे उत्तर हो गए। उस कंपोस्ट का नाम लिखिए जिसका निर्माण केंचुए की सहायता से किया जाता है, उसे कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट। दूसरा है एक ऐसे पौधे का नाम लिखिए जिसका उपयोग हरी खाद के निर्माण में होता है, तो वो होता है मूंग। आगे यदि हम बढ़ें तो सही जोड़ी का मिलान कीजिए, कलम और कलम ख। वृहद पोषक में आ जाएगा हमारा फास्फोरस। सूक्ष्म पोषक में कॉपर, द वाला। वर्मी कंपोस्ट केचुआ। नीम की जो पत्तियां हैं वो जैव कीटनाशक। और नील हरित शैवाल हो जाएगा जैविक उर्वरक। 3 अंक के प्रश्नों की यदि बात करें हम, तो यहाँ हमें 3 अंकों के प्रश्न में पहला प्रश्न है फसल उत्पादन में वृद्धि के 3 उपाय लिखिए। तो पैदावार लेने के लिए फसल उगाना फसल उत्पादन कहलाता है। संकरण का अर्थ है 2 आनुवांशिक दृष्टि से भिन्न पौधों में क्रॉसिंग अर्थात परागण कराना, जिससे उच्च उपजी किस्में प्राप्त हो सकें। फसल की किस्म में सुधार हेतु 3 कारकों को स्पष्ट कीजिए। तो फसल में सुधार आवश्यकता एवं उद्देश्य अपने आसपास उपलब्ध विभिन्न फल सब्जियों के रंग, आकार, स्वाद, पौधों की लंबाई तथा अन्य गुण में पर्याप्त विभिन्न खाद्यान्न, आकार, स्वाद, पौधों की लंबाई तथा अन्य गुण में विभिन्न पर्याप्तता पाई जाती है। जैसे मिर्च अलग अलग जातियों की तीखेपन में, प्याज की जातियाँ में और छिलकों के रंग में, गेहूँ की जातियों में लंबाई में आदि। इस तरह से कंपोस्ट क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। केंचुए के से जो खाद
का निर्माण करना वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। महत्व है मृदा की गुणवत्ता वृद्धि, भूमि के जल धारण योग्यता में वृद्धि, भूमि के तापमान को अनुकूल बनाए रखना, रासायनिक खाद की निर्भरता में कमी और जीवांश का पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता। अंतरा फलीकरण क्या है, इसका क्या लाभ है? सोयाबीन और मक्का को एकांतर पंक्ति में ही खेत में साथ साथ उगाने को अंतराकरण फसलीकरण भी कहते हैं। फसल सुरक्षा प्रबंधन हेतु 3 उपाय लिखिए। तो फसल सुरक्षा प्रबंधन खेतों में फसल खरपतवार, कीट पीड़न तथा रोगों से प्रभावित होती है। यदि लंबे समय तक रहते हुए खरपतवार तथा पीड़कों को नियंत्रित नहीं किया जाए तो वे फसलों को बहुत हानि पहुंचा सकते हैं। आइए देखते हैं इसके 3 यहाँ पर दिए गए हैं। पौधों में रोग, बैक्टीरिया, कवक तथा वायरस जैसे रोगों कारकों द्वारा ये मिट्टी, पानी, हवा में उपस्थित रहते हैं। इन्हीं माध्यमों द्वारा ही पौधों में फैलते हैं। खरपतवार, कीट तथा रोगों का नियंत्रण कई विधियों द्वारा किया जा सकता है। इनमें से सर्वाधिक प्रचलित विधि पीड़कनाशी रसायन का प्रयोग है। इसके अंतर्गत शाकनाशी, कीटनाशी, कवकनाशी आदि आते हैं। इन रसायनों की फसल के पौधों पर छिड़कते ही अथवा बीज और मिट्टी के उपचार के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन इनके आधिकारिक उपयोग से बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे कि कई पौधों तथा जानवरों के लिए विषैले हो सकते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के कारक बन जाते हैं। यांत्रिक विधि द्वारा खरपतवारों को हटाना भी एक विधि है। निरोधक विधियां जैसे समय पर फसल उगाना, उचित तैयारियां करना, अंतर फलीकरण, फसल चक्र, खरपतवार आदि को नियंत्रण करने में सहायक होती है। पीड़कों पर नियंत्रण पाने के लिए प्रतिरोध क्षमता वाली किस्मों का उपयोग तथा ग्रीष्म काल में हल से जुताई कुछ निरोधक विधियां। इस विधि में खरपतवार तथा पीड़कों को नष्ट करने के लिए गर्मी के मौसम में गहराई तक हल चलाया जाता है। दूध उत्पादन करने वाले जंतुओं को किस प्रकार भोजन दिया देना चाहिए? तो दूध देने वाले पशुओं को जो डेयरी वाले पशु हैं क्या का आहार की जो विशेष आवश्यकता 2 प्रकार की। एक प्रकार का आहार जो उनके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखे, दूसरा वह जो दूध उत्पादन को बढ़ाए। इसकी आवश्यकता दूध स्रवण काल में के समय होती है और पशु के आहार के अंतर्गत मोटा चारा जो प्रायः मुख्यतः रेशे होते हैं, सांद्र रेशे जिनमें रेशे कम होते हैं और प्रोटीन तथा अन्य पोषक तत्व अधिक होते हैं। पशु को एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व हों। ऐसे पोषक तत्वों को अतिरिक्त सूक्ष्म पोषण तत्व भी मिलाए जाते हैं जो दुधारू पशुओं को स्वस्थ रखते हैं, दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं। इस तरह से हमारा विज्ञान का जो चैप्टर है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आपको यदि वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।